नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स किए हैं। आपने देखा कि हम इजी से शुरू करके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। पूरी कोशिश मेरी ये रहती है कि लगभग सब चीज़ें आपको कराई जाएं। जैसे हमने जब रेशियो एंड परसेंटेज किया तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन उस टॉपिक में छोड़ के हमने अलग चैप्टर में इंक्लूड किया। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक में लगे यार उस तरह के क्वेश्चन नहीं हुए, और हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन किसी और चैप्टर में इंक्लूड होते हों। पर जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो यकीन मानिएगा एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए महसूस होंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ, सब आता है। पर ज़रूरी ये है कि जितना पढ़ रहे हो उससे डबल प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको क्लास के तुरंत बाद में क्विज़ मिल रहा है, वो क्विज़ सॉल्व करना है। और स्टडी मटेरियल ऐप पर उपलब्ध है हमारा, उस स्टडी मटेरियल को आपको देखना है। किताबें वगैरह आपके पास डेफिनेटली और होनी चाहिए। तो पढ़ाई दोस्तों मिलजुल के, सिर्फ टीचर काफ़ी नहीं है, सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं है, सब मिलजुल के ही आपको हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। दोस्तों, नया टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आप टाइटल की हेडिंग देख पा रहे हैं और मेरे पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में भी लगभग 6 या 7, इनफैक्ट शायद 8 क्लासेस हमको इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लग सकती हैं। जितना भी समय लगेगा, जितना भी ज़रूरत होगी, वो उतने सभी तरह के क्वेश्चंस उतना पूरा टाइम लेकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पिछले सारे चैप्टर्स किए हैं। अभी दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? आप जानते हैं सर, जब कोई चीज़ बेची जाए तो उसको बेचने में कुछ प्रॉफिट हो सकता है और कुछ लॉस हो सकता है। यानी ये पूरी तरह कॉमन सेंस से जुड़ा टॉपिक है। ज़िंदगी में आपके साथ हो रहा है ऐसा फील करते हुए आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। बीच बीच में जो मेथड्स हैं वो हम देखते रहेंगे दोस्तों। पर अगर मैं स्टार्ट करूं इस चैप्टर को, दोस्तों सबसे पहले देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तब होगा जब आप कुछ बेचोगे, और कुछ बेचोगे तो तब जब आपको खुद को खरीदना हो। पहले आप खुद खरीदोगे या बनाओगे और फिर आगे बेचोगे। मतलब ये कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, जिसे दोस्तों हम शॉर्ट में बोला करेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी बोलेंगे। हिंदी वाले भी इसको सीपी ही बोलें, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। मतलब दुकानदार जिस रेट पर कुछ खरीदे या बनाए, जानते हैं आप, है ना। उसके बाद कॉस्ट प्राइस आ गई। फिर आप उसे बेचोगे, जिस मूल्य पर बेचोगे उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में बोलेंगे एसपी, और वो एसपी यानी दुकानदार जिस मूल्य पर कुछ बेचता है। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ मैंने बताई है और मुझे पता है आप में से सब लोग जानते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब जिसमें खरीद रहे हो वो मूल्य कम है और जिसमें दुकानदार बेच रहा है आगे वो मूल्य ज़्यादा है, तो ज़्यादा में बेचना क्या दर्शाता है? ज़्यादा में बेचना दर्शाता है कि आपको प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, आप जितने में लाए उससे कम में बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी यानी लॉस होगा। और वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंतर के रूप में दर्शाया जाएगा। जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाओगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब आप जानते ही हो, मैंने एसपी माइनस सीपी लिखा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे। आप जानते हैं, मतलब ये प्रॉफिट या लॉस होगा। अब दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसको लागत मूल्य भी कहा जा सकता है। क्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं? लागत मूल्य भी कह सकते हैं।
मतलब अलग अलग संदर्भ में यूज होता है लागत मूल्य। कि भाई जैसे सपोज करें मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, फर्नीचर मैं आगे से खरीदता नहीं हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, तो मैंने बनाया है तो बनाने में भी रेट लगी होगी, और मैंने कहीं से खरीदा है तो खरीदा भी एक रेट में होगा। बेचने से पहले एक मूल्य है जो मेरा खर्च हुआ है उस वस्तु को आप तक पहुंचाने में, उसे अब लागत मूल्य, मैंने कुछ बना के बेचा है तो वो लागत मूल्य है, और मैंने खरीद के बेचा है तो वो क्रय मूल्य है। इस कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आप जानते हैं, मेरे ख्याल में ये कोई बताने योग्य बात नहीं है, पर हाँ चैप्टर हर एक के लिए समझा रहा हूँ, हर तरह के बच्चे को समझा रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत लिखना चीज़ों को ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं भाई, ज़्यादा चीज़ में से कम चीज़ घटाई जाए तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, वो आप ये देख के समझा सकते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है दोस्तों, देखो अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने किसी चीज़ को 500 रुपये में बेचा और 500 में ख़रीदा और 550 में बेचा, तो मुझे कितने रुपए का लॉस प्रॉफिट होगा? सर 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर मैं 450 में बेचूं तो सर 450 में बेचोगे तो 50 रुपये का लॉस होगा। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी नहीं सकता कि इतने में ख़रीदा इतने में बेचा, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्योंकि ये तो आलिया भट्ट भी कर लेगी, आप तो फिर भी इंटेलिजेंट हो। एक बार इसको लिख लो, फिर हम दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। लिखिए आराम से, फटाफट लिखना, 30 सेकंड्स में हटा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब आप समझते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब आप समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है आप समझते हैं। अगर आप ये सब समझते हैं तो फिर इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं ना दोस्त, फिर तो सब कुछ आता है। अब परसेंटेज में जो आप पढ़े हो, परसेंटेज में आपने जो जो पढ़ा है वो सब इसमें काम आएगा, परसेंटेज में आपने जो जो पढ़ा है वो सब इसमें काम आएगा। इसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, उसमें भी जो पढ़ा है वो सब काम आएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? वेरी नाइस। अभी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट लॉस है, आप सब जानते हैं गणित इसके बारे में, और यही है। बाकी अगर कभी मैं लिखने के लिए समय कम दूं तो इट्स ओके, पीडीएफ में से आप तुरंत लिख सकते हैं क्लास के बाद में कुछ, और ये तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो इसको नहीं लिखा तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। अब दोस्तों बात शुरू कहाँ से होती है, मतलब काम की बात कहाँ से शुरू होती है। देखो अभी कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अगर क्रय मूल्य 400 रुपये हो और विक्रय मूल्य 500 रुपये हो तो बताओ कि जो लाभ है, जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का होगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, आप दिख रहा है 100 रुपए का प्रॉफिट है, कम में बेचते तो कुछ लॉस हो जाता, तो आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है प्रॉफिट परसेंट से। प्रॉफिट परसेंट से, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, और लॉस परसेंट से। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं जो मैंने अभी लिखी कि भैया आपने एक चीज को 400 में खरीदा और 500 में बेचा, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और आपने कोई चीज 400 में खरीदी और सपोज करो 300 में बेची, तो क्या हुआ? सर 100 रुपए का लॉस हुआ। दोस्तों इस पहले केस में अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, आपने किसी चीज को 400 में खरीदा है और 500 में बेचा है, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ, पर ये 100 रुपए का प्रॉफिट, मैं अभी टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जा रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि आपने 400 की चीज को 500 में बेचा तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, पर ये 100 रुपए का प्रॉफिट 400 पे हुआ या 500 पे हुआ? सर ये 100 रुपए का प्रॉफिट 400 पे हुआ। दोस्तों 400 की चीज को 300 में बेचा तो 100 रुपए का लॉस हुआ, तो ये 100 रुपए का लॉस 400 पे हुआ या 300 पे हुआ? तो आपने तो 400 रुपया खर्च किया है, तो ये 100 रुपए का प्रॉफिट भी और ये 100 रुपए का लॉस भी आपको कॉस्ट प्राइस पे यानी 400 रुपए पे हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, और हानि हो रही होगी तो हानि प्रतिशत निकलेगी। वो तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर लाभ होगा तो भी वो क्रय मूल्य पे होगा, और अगर हानि होगी तो भी वो किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी। और एक फ्रैक्शन को, एक भिन्न को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में बदल जाता है, आप ये जानते हो। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस हो रहा हो
तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर? ये दोस्तों आपके फॉर्मूले बन जाएंगे लाभ परसेंट के और प्रॉफिट लॉस परसेंट के और प्रॉफिट परसेंट के। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब अगर यहाँ से कहानी शुरू होती है मतलब दोस्तों आप देखो कि इस टॉपिक को शुरू करते ही काम किसका पड़ा, इस टॉपिक को शुरू करते ही काम किसका पड़ा सर, परसेंटेज का पड़ा। यानी दोस्तों जो परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ा उसके जितने भी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे टाइप 10 तक जो आपने पढ़ा ना, वो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। बस बार बार उसमें रुपए 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 शब्द यूज करते रहोगे, बाकी सब कुछ परसेंटेज चैप्टर वाला ही है। इसलिए इस टॉपिक को करने में परसेंटेज से कम टाइम लगेगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक है इस तो भी, क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। बस यहाँ पे बार बार रुपए 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 बेचा खरीदा इन शब्दों की वजह से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहेगा, लॉजिक नहीं बदलेगा। तो ये समझ गए आप मेरी बात कि नहीं? चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, होता तो कॉस्ट प्राइस पे ही है, तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस होगा। अब जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो टाइप 1 से शुरू कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। पहला क्वेश्चन है मैं कराऊंगा और उसके बाद धड़ाधड़ दोस्तों आप ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 560 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 616 है। यह है कॉस्ट प्राइस और यह है सेलिंग प्राइस। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अच्छा, एक तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रखा कीजिए जो एग्जाम में आती है। मैंने कहा दोस्त थोड़ा मेरे संयम की भी सीमा है, मतलब मैं आपको सब चीज़ें समझा दूं एक नियत समय में, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को पूरी लैंग्वेज में लिखूं कि दुकानदार ने एक वस्तु को 560 में खरीदा और उसी वस्तु को 616 रुपए में बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो उससे मैं आपका नुकसान कर रहा हूं इतना टाइम वेस्ट करके। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको मुद्दा पता होना चाहिए ना यार। अब लैंग्वेज में घूम जाओगे तो फिर 5वीं क्लास में एडमिशन ले लो, कॉम्पिटिशन की तैयारी मत करो। बहुत एक आध बच्चे का कमेंट आता है, कल की क्लास में मैंने देखा था कि सर वो एग्जाम वाली लैंग्वेज यूज करो। अरे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो एग्जाम वाली लैंग्वेज में ही लाता हूं, पर इसको मैं एग्जाम वाली लैंग्वेज, ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा रे, ये तो लल्लू क्वेश्चन है, पर इस लल्लू क्वेश्चन के बिना हम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पे नहीं पहुंच सकते। तो प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पूरा फोकस करो, बाकी सब इधर उधर की बातें मत करो, प्रैक्टिस करोगे सब चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 560 और सेलिंग प्राइस है 616। अंधा भी देख के बताएगा कि सर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ज्यादा में बेच रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है 56 रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 56 रुपए का। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात करूं तो 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 616 पे या 560 पे? सर कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे मतलब 560 पे इंटू 100 करोगे, आपको 10% प्रॉफिट अपने आंसर के रूप में मिल जाएगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। एक बार इसको फटाफट से लिखते जाओ, एक बार इसको फटाफट से लिखते जाओ।
दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और पूरा पढ़ के इसका आंसर देना। अगर पेन छूना पड़े मतलब हम फेल हैं, और अगर पेन छूना ना पड़े मतलब हम होशियार हैं। क्वेश्चन पढ़ना। एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी 1100 रुपये में खरीदी और क्रमशः 215 उसके ट्रांसपोर्ट पर और 185 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसने अब इस अलमारी को 1680 रुपये में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों मैं जब कोई चीज़ आपको बेचने तक लाता हूँ, आप तक लाता हूँ, तब तक जितना भी पैसा मैंने खर्च किया वो सारा मिलके मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। देखो 1100 रुपये उसने खरीदे, 1100 रुपये तो उसने एक बार दिए कि भैया पुरानी अलमारी दो। उसकी दुकान तक लाने में 215 रुपये खर्च हो गए और लाने के बाद मरम्मत में 185 रुपये खर्च हो गए। मतलब ये 215 और 185 ये 400 रुपये इस 1100 में ऐड हो जाएगा। यानी आपको जब वो बेच रहा है तब तक वो इस अलमारी पर 1500 रुपये खर्च कर चुका है। 1100 और 400 सही बोल रहा हूँ, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि रटवा रहा हूँ? एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि भैया 1100 तो खरीदने में ही लग गए सेकेंड हैंड चीज को, और 400 रुपये दुकान तक लाने और बेचने तक पे और खर्च हो गए। तो 1100 और 400 इन दोनों को जोड़ोगे तो 400 ही आएगा ना। तो 1100 और 400 1500 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा। कॉस्ट प्राइस सिर्फ 1100 नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 रुपये है। और 1500 की चीज को 1680 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है। दिख रहा है ना, 1500 से ज्यादा ही है 1680, तो ज्यादा में बेच रहा है। दैट मीन्स उसको लाभ प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का सर? माइनस करके देख लूंगा, परसेंट में पूछ रहा हूं तो अपॉन 1500 इंटू 100 भी कर दूंगा। वही तो करने को बोल रहा हूं। 12% आंसर आना चाहिए अब तक। अब तक आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 12% आ जाना चाहिए दोस्त, है ना? सुनो ध्यान से। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1100 प्लस 215, 1315, 1315 और 200 और 185, 1315 और 185, 1500 रुपये। और उस 1500 की चीज को 1680 में बेचा जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि 180 रुपये का लाभ हुआ 1500 पर इंटू 100। इससे आपको मिला 12% प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? बात आई समझ में कि नहीं? गुड। चीज़ें आसान हैं, धीरे धीरे और मुश्किल होंगी, पर लॉजिक नहीं बदलेगा, ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा चीज़ों के डिफ़िकल्ट होने से, क्योंकि पहले दिन से जो पढ़ते आ रहे हो वो आज के दिन काम आ रहा है, आज के दिन जो पढ़ोगे वो अगले दिन काम आएगा, और इसी तरह हमारा पूरा कोर्स प्रोपोगेट होता जाएगा। हाँ या ना? बात भेजे में घुस गई? लिख लिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप लिख लिया, नहीं तो पीडीएफ में से लिख लेना। अभी क्वेश्चन अगला देखो। क्रय मूल्य 780 है और विक्रय मूल्य 663 है। आलिया भट्ट बताएगी कितना लॉस हुआ है। लॉस ही हुआ है ना? लॉस ही हुआ, दिख रहा है। कम में बेचने का मतलब लॉस होता है। 780 को 600 समथिंग में बेच रहे हो तो लॉस ही हुआ है। लॉस हो गया, और लॉस परसेंट ही पूछा है। कितना लॉस सर? 780 माइनस 663 यानी 117 रुपये। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस है 117 का, कॉस्ट प्राइस यानी 780 पे इंटू 100। 0 से जाएगा 0। अगर आप 13 से काट सकते हो तो 13 से जाएगा 6 बार, 13 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 3 इंटू 5 15% लॉस। हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
सेम क्वेश्चन जो अभी अलमारी वाला किए थे, सेम क्वेश्चन है। एक पुराना मोबाइल मैंने 4,250 रुपये में ख़रीदा और उसकी रिपेयरिंग पर मैंने 550 रुपये उसकी रिपेयरिंग पर खर्च किए। यदि मैं अब इस मोबाइल को 5,380 रुपये में बेच दूं तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब पहले तो ये चेक कर लो कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है, और फिर उसका कंपैरिजन कर लो दोस्त। चीज़ें बहुत इजी हैं, करने वाला चाहिए। हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ, कैलकुलेशन ही तो है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। हाँ भाई, कॉस्ट प्राइस कितना रहा टोटल? मैंने कहा पहले 4,250 तो खरीदने में ही लग गए, फिर 550 उसकी मरम्मत पे लग गए, यानी 480 रुपये। हाँ, 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। अब दोस्तों 4,800 रुपये की चीज़ को 5,380 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का हुआ है सर? 5,380 माइनस 4,800, यानी 5,000, यानी 580 रुपये का, 580 रुपये का। ₹580 का, तो 580 रुपये का लाभ 4,800 पे इंटू 100 करो। 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा एक और 0, 4 से जाएगा 12 बार, 4 से जाएगा, 4 से तो जाता ही नहीं है, ओके। ये 4 से ये भी नहीं जाता है, ठीक है। 2 से जाएगा 24 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 29 बार, 29 इंटू 5 145/12, यानी 12 सहित 1/12%, 12 सहित 1/12%। आई होप कैलकुलेशन के अलावा तो इसमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा होगा आपको। भाई करना क्या है, एक 4,250 में खरीदा, 500 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए तो 4,800 रुपये में पड़ा। बेचने तक वो 4,800 रुपये खर्च कर चुका है, तो 5,380 में बेच रहा है, मतलब 580 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना है, और कुछ नहीं करना है। आंसर निकालना तो आपका ही काम है, कोई उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अरे बात आ रही है समझ में? वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 360 में खरीदा और 420 में बेचा। अरे भाई 360 में खरीदा और 420 में बेचा, मैंने कहा साफ साफ दिख रहा है 60 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ज्यादा पेन मत चलाना, 60 रुपए का लाभ हो रहा है, और लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, मतलब 360 पे ही होगा, इंटू 100। इस 100 को एंड तक जीवित रखना, ये आ रहा है 1/6। अब 1/6 आ रहा है, तो 1/6 इंटू 100, अगर आपको याद है 1/6 16 सहित 2/3% होता है, तो आप जिंदाबाद हो। अगर नहीं याद है तो डिवाइड कर लोगे, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर आंसर तो 16/2/3% आ ही जाएगा, है ना? गुड। आगे देखिए। अब इतना इजी क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया दोस्तों। अब ये देखो, अब चीज इंटरेस्टिंग हो रही है। अब मैं इसको करके सॉल्व करवाऊं उससे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो क्या उसमें आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक चीज़ को एक स्कूल में लड़के लड़कियों का रेशियो कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है रेशियो, लड़के लड़कियों का रेशियो है, लड़के इतने % ज़्यादा हो गए, लड़कियां इतने % ज़्यादा हो गई, तो टोटल बच्चे कितने % ज़्यादा हो जाएंगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आपने किया है? आप कहोगे हाँ सर किया है। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ऐसे वर्ड्स यूज आ रहे हैं और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहे हैं एक पंखे और एक कुर्सी
के क्रय मूल्यों, दिस इज क्रय, एक क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। पंखे और कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। दोस्तों लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:5 है, ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में किया है। सेम पूछ रहा हूं कि आपसे कहा एक पंखे और एक कुर्सी के कॉस्ट प्राइस का अनुपात 3:5 है। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 3 + 5 8, जैसे वहां पे भी टोटल बच्चे करते थे। अब इसके आगे जीरो लगाने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप एक एक जीरो लगाओ, आप दो दो जीरो लगाओ, आप तीन तीन जीरो लगाओ। मैंने आपसे कहा ये आप कर चुके हो। आपने मान लिया कि पंखा 30 का है, कुर्सी 50 की है और टोटल दोनों आइटम मिला के 80 रुपए के हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं दुकानदार पंखे को 40% लाभ पर बेचता है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, लाभ परसेंट की बात कर रहा हूं। 40%, पंखे को 40% लाभ पे बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पे बेचता है। कुर्सी को 20% लाभ पे बेचता है। मुझे एक बात बताओ, पंखा है कितने का आपके लिए? सर 30 रुपए का है। तो 30 रुपए की चीज को 40% लाभ पे बेचोगे, मतलब लाभ होगा कितना? 30 का 40% 12। आलिया भट्ट ऐसे निकाल सकती है, आलिया भट्ट ऐसे निकाल सकती है और इंटेलिजेंट बच्चा मुंह पे कर लेगा बिना पेन छुए। 30 का 40% तो 12 ही होता है भाई, 12। अच्छा इस 50 की चीज को 20% लाभ पे बेचा है। 50 का 20% लिख के भी कर सकता है मूर्ख आदमी, 10 रुपए आएगा। जल्दी करना होता है, ये डायरेक्ट लाना होता है दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ, दोनों चीजें बेची, इस पे 12 का लाभ, इस पे 10 का लाभ, मतलब टोटल मिला के 22 का लाभ। 22 का लाभ पूछे, पूरे व्यापार में लाभ कितना होगा? पूरे व्यापार में मतलब 80 रुपए के आइटम पे लाभ। 80 रुपए की चीज, टोटल 80 रुपए पे आपको कितना लाभ हो रहा है? 12 का लाभ हो रहा है। तो 22 का लाभ हो रहा है। तो 22 का लाभ 80 पे, लाभ बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 20 से जाएगा 4 बार, 20 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 11 पंजे 55/2, 27.5% लाभ आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतरात्मा में झांको दोस्तों, परसेंटेज में पढ़ा सेम क्वेश्चन है। लड़का इतने परसेंट बढ़ गए, लड़की इतने परसेंट बढ़ गई, तो बताओ स्कूल का टोटल कितना परसेंट बच्चे बढ़ गए? सेम क्वेश्चन है। तो पंखा इतने परसेंट पे लाभ पे बेचा, तो जितना है उसी का तो लाभ होगा। 30 का 40% 12, 50 का 20% 10, दोनों को जोड़ा तो 22 का लाभ 80 पे, 22 का लाभ 80 पे इंटू 100, 27.5% लाभ हो जाएगा। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। जल्दी लिखो देखो। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही?
देखिए जरा, अब मुझे बताओ कि आप करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे। एक दुकानदार दो वस्तुएं, पिछली बार पंखा कुर्सी नाम लिखा, इस बार कोई भी दो वस्तुएं क्रमशः 7:5 के अनुपात में खरीदता है। अ शॉपकीपर बाइज टू प्रोडक्ट्स एट द रेशियो ऑफ 7:5। वह एक वस्तु को 20% व दूसरी को 50% लाभ पे बेचता है। पहली चीज को 20% लाभ पे, दूसरी चीज को 50% लाभ पे बेचता है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। मैंने कहा प्रॉफिट ही बताऊंगा, लॉस तो हो ही नहीं रहा तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा। कुल लाभ परसेंट बताओ। सेम क्वेश्चन है, एक कतरा इधर उधर नहीं है दोस्तों। अगर इसका आपने आंसर नहीं दिया तो धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है आप पर। ठीक है, सुनो ध्यान से, वेट कर रहा हूं, है ना, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। आंसर आना चाहिए चुटकियों में। पहली चीज, दूसरी चीज 7:5 में खरीदी, मतलब टोटल 12 में खरीदी। अब जीरो अपनी सहूलियत के लिए जितने मन पड़े उतने लगा लो, 2 जीरो भी लगा लो, प्रॉब्लम आखिर तक वो 2 जीरो काम आएंगे और आंसर सेम आएगा। 32.5 करेक्ट है या नहीं है? 32.25 है। सुनो, अब वह एक वस्तु, पहली वस्तु को 20%, इस पे लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए 20% प्लस में लिख दिया, और दूसरी पे 50% लाभ हो रहा है। अच्छा, तो 70 का 20% लिख के भी निकाल सकते हो। जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 14 का, और 50 का 50% 25 का। कुल मिला के लाभ हो गया 39 का। 39 का लाभ कितने पे दोस्तों? 120 पे इंटू 100। इसको ज़रा आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 390/12, यानी 32.5% इज़ द करेक्ट आंसर। 32.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अरे हाँ या ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। ठीक है, 390/12, 390/12, 3 3 36 बचा 30, दूनी 24 बचा 6.5, 32.5%। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़े भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। भाई पहली चीज को 70-50 माना, 7-5 को 70-50, तो मतलब टोटल 120। इस पे 20% लाभ, इस पे 50% लाभ, तो 70 का 20% 14, 50 का 50% 25। लिख के भी कर सकते हो, मुझे गाली देने से तो अच्छा है कि लिख के भी कर सकते हो। तो आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा। मन से नहीं लिख रहा हूँ, मैथ्स बता रही है 14 है। और 50 का 50% लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा यानी 25। कुल मिला के आपको 39 का लाभ हो गया। 39 का लाभ 120 पे,
कुल लाभ प्रतिशत मतलब 120 पे कितना लाभ प्रतिशत है, तो 120 पे 32.5 का लाभ, 32.32% का लाभ हो गया। अरे हाँ या ना, गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अब दोस्तों मुझे बताओ, क्या रेशियो में ये चीज समझे हो? क्या परसेंटेज में ऐसा कुछ किया था? एक गांव की जनसंख्या का 12/25 पुरुष हैं, 12/25 जनसंख्या पुरुष है, ऐसा क्वेश्चन किया था। मतलब 25 में से 12 पुरुष हैं, तो 25 माइनस 12 13 महिलाएं होंगी। सेम कह रहा है, एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पे बेचता है, वह शेष 60% हानि पे बेचता है, तो कुल उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस रुपए रुपए रुपया 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 रुपया, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस, इन शब्दों की वजह से चैप्टर का नाम बदल गया। बाकी चल यही रहा है पूरा चैप्टर। लाभ हानि क्या, इसके बाद में इंटरेस्ट पढ़ोगे, वहां बार बार ब्याज 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 करेंगे, पर है परसेंटेज और रेशियो ही, ठीक है। एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान, दोस्तों 4/7 सामान मतलब 7 में से 4, अगर 7 में से 4 तो बचा कितना? 3, यानी टोटल सामान था 7। तो ये पहला सामान मान लो, ये दूसरा सामान मान लो, दुकान में उसके बहुत सारे सामान होंगे, मान ले 7 सामान है, तो 7 में से 4, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। मैं आपको बोलूं आप में से आधे लोग एग्जाम पास कर लेंगे, मतलब 2 में से 1, 200 में से 100, 2000 में से 1000, बात आ रही है समझ में? ठीक है, 7 में से 4, इसका मतलब क्या हुआ? 7 में से 4, तो 7 में से 4 उसने 80% लाभ पे बेचे, और शेष यानी 3 60% हानि पे बेचे, तो माइनस लगा रहा हूं ताकि याद रहे कि ये लॉस की बात चल रही है, ठीक है। अब मैंने कहा जीरो अपनी तरफ से लगा लो, 0 लगाया 0 लगाया 0 लगाया। दोस्तों 40 का 80% 32 होता है, तो 32 का लाभ है इसलिए प्लस लगा रहा हूं, और 30 का 60% 18 होता है, तो 18 हानि हो गई। मैंने लिख के भी करने की योग्यता हासिल है दोस्तों, मुझे ऐसे 32 आ जाएगा, और 30 का 60% ऐसे निकाल सकते हो, तो 18 आ जाएगा, लिख के कर लेना। पर जहां हानि हो रही है वहां पे सिंबल कर देना माइनस का, ताकि याद रहे कि ये 32 का लाभ है, 18 की हानि है। क्वेश्चन कह रहा है, मन से नहीं लिख रहा हूं। बोले दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान, 4/7 सामान का मतलब 7 में से 4, 7 में से 4 को, यानी इस 4 को 80% लाभ पे, और शेष, मैंने कहा 7 में से 4 निकल गए तो शेष बचे 3, उन 3 सामान को 60% हानि पे बेच रहा है। 0 अपने मन से लगाए, हर जगह लगाना, चाहे 2-2 लगाओ, चाहे 1-1 लगाओ, चाहे 10-10 लगाओ, ठीक है। 40 का 80% 32 लाभ है इसलिए प्लस लगाया, हानि है इसलिए 30 का 60% 18 माइनस लगाया। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, कॉमन सेंस से बताओ, आप 2 चीजें बेच रहे हो, एक जगह 32 का लाभ है और एक जगह 14 का लॉस है, तो आपको अल्टीमेटली आप घर कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके जाओगे? 32 माइनस 18, यानी कुल मिला के 14 रुपए का लाभ हो गया। अरे हाँ या ना? एक जगह 32 कमाए, दूसरी जगह 18 गंवा दिए, तो अल्टीमेटली आपको 14 रुपए का लाभ ही हुआ है, इसलिए प्लस लगाया। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी होती तो माइनस कर देता। अब ये 14 का लाभ किस पे हो रहा है? 70 पे। कुल लाभ हानि परसेंट, मैंने कहा 14 का लाभ 70 पे इंटू 100 प्रॉफिट हो रहा है। 14 का लाभ 70 पे बोले तो 20%। कितना? 20%। जल्दी लिखो। करते जाओ, रुकना मना है, थकना मना है। बहुत सिंपल है भाई, है बहुत सिंपल, एकदम सरल, लल्लू पंजू क्वेश्चन है। गुड, हटा दूं? आगे देखो,
एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचने से, सुनो अब ध्यान से, एक क्वेश्चन और करवाता हूं पहले, उसके बाद टाइप 2 पे आएंगे। वो टाइप 2 का क्वेश्चन था, सुनो। दोस्तों क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक टेबल और एक पंखा क्रमशः 3:2 के अनुपात में खरीदता है। यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त करना हो पर पंखे पर उसे केवल 25% लाभ हुआ था, तो उसे टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? यह आपका क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तब तो मुझको आएगा मज़ा, नहीं तो दोस्तों मेरे लिए यह बन जाएगी सज़ा। फटाफट से बताओ। हाँ जी, अब देखो, कान खुले रखने होते हैं क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, और दिमाग भी खुला रखना होता है और आंखें भी। आपसे क्वेश्चन में ही कहेंगे जो क्वेश्चन को पूछना है। आपसे बोला, पहले बोला टेबल, तो ये टेबल, और बाद में बोले पंखा 3:2 के अनुपात में खरीदा। मैंने कहा अच्छा, तो टोटल हो गया 5। अब इसमें जीरो में अपनी तरफ से लगा लेता हूं, 2 लगा लूं, 1 लगा लूं, मेरी इच्छा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब सुनो, यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त करना है, क्वेश्चन में ही लिखा है कुल 40% लाभ। कुल बोले तो
50 पे 40%, कुल 50 का 40% लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करना है 50 का 40% 20 होता है। मैं कह रहा हूं लिख के कर सकते हो, पर दोस्तों प्लीज मुझे ये करने पे मजबूर मत करो, बहुत मूर्खता लगती है मुझको। ठीक है, अच्छा ठीक है। 20, कुल 20 रुपए का लाभ, क्वेश्चन में लिखा है, मन से नहीं कर रहा हूं। पर पंखे पर उसे 25% लाभ हो। अब क्या हुआ, आपकी नजर यहां पड़ जाएगी, मैं कह रहा हूं पंखा कहां लिखा है, पंखा बोल रहा है तो पंखे पे करना, गलतियों से ही गलती हो सकती है, बाकी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। पंखा ये रहा, पंखे पर केवल 25% लाभ, पंखे पर केवल 25% लाभ। दोस्तों पंखा 20 का है, 20 का 25% कितना होता है सर? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। 25%, मैंने कहा अच्छा तो +5। बोले तो टेबल को कितने % लाभ पे बेचे? मुझे एक बात बताना प्यारे दोस्तों, दो चीजों को बेच के मुझे आपके पास में +20 रुपए लाने हैं। दो चीजों को बेच के मुझे 20 रुपए लाभ कमाना है, उनमें से एक चीज मुझे 5 रुपए का लाभ देती है, तो दूसरी 20 - 5 15 का लाभ देगी। क्या ये बहुत मुश्किल तरीके से लाया हूं या ये कॉमन सेंस है? तभी तो इनको जोड़ के 20 आएगा ना। अब लाभ प्रतिशत, मैंने कहा 30 पे 15 रुपए का लाभ, 15। बट अब ये तो लाभ सिर्फ टेबल का ही है ना, तो टेबल का ही क्रय मूल्य आएगा। 15 का लाभ 30 पर into 100, this gives you a 50% प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। वेरी नाइस। ठीक है ना? गुड, फटाफट लिखिए, 30 सेकेंड्स में हटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, गुड। अब दोस्तों टाइप 1 आपने कर लिया, आप समझ गए। टाइप 1 में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस % पूछा है, इजी तरीके से या मुश्किल तरीके से वो क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है। ठीक है, अभी अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टाइप 2 का। मुझे एक बात बताना प्यारे दोस्तों, क्या आपने परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन किया है कि किसी चीज का 80% इतना है तो वह संख्या ज्ञात करो, तो आप बटा 80 × 100 करते थे, बटा 45 × 100, बटा 90 × 110, ये सब करते थे। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो क्रय मूल्य है, अगर परसेंटेज की बात करें तो उसे आप 100% मानते थे। जैसे परसेंटेज में टोटल कितने लोग थे वोटिंग लिस्ट में, तो इंटू 100 करते थे, क्योंकि कहानी जहां से शुरू हो रही है 100% से होती है। आदमी ने 20% अपने आय का खर्च किया तो 100 में से 20 खर्च किया। आप हमेशा 100 से स्टार्ट करते हो। वैसे ही दोस्तों जो धंधा है दुकानदार का, दैट जनरेट्स फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, कुछ खरीदने से स्टार्ट होता है और कुछ बेचने पे खत्म होता है। तो खरीदा उसने हमेशा 100% में। कितने में खरीदा दोस्तों? 100% में खरीदा। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5% लाभ हो रहा है, तो 5% लाभ मतलब 100 की चीज पे 5% लाभ, मैंने 105 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 105। 10% लाभ में बेचा मतलब 110 में बेचा, सेलिंग प्राइस 110। 5% हानि पे बेचा मतलब 95 में बेचा। 10% हानि पे बेचा मतलब 90 में बेचा। 25% हानि पे बेचा मतलब 75 में बेचा। 30% लाभ पे बेचा मतलब 130 में बेचा। हाँ या ना?
अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, बस रुपए रुपए आएगा। मैंने आपसे कहा एक साइकिल को इतने रुपए में बेचने पर 5% लाभ होता है, मतलब दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 3150 और 5% लाभ होता है, मतलब ये जो है वैल्यू ये 105% के बराबर है, क्योंकि मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं। अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं तो 100 पे 5% का लाभ मतलब 105 में बेचा, तो दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 105, यानी 3150 दोस्तों 105% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो मतलब इनटू 100 कर दो। बात आ रही है समझ में कि नहीं? ये 2 बार क्रय मूल्य लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में है तो सीपी कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, अब इनटू 100 कर दो। अब आप 5 से काट लो, नहीं तो दिख रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3000 रुपए। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। पूरा किया हुआ क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पैसा 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 आ गया इसलिए, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए। जल्दी करो। हाँ जी, ठीक है, बड़ा लल्लू क्वेश्चन है, सुनो। बोले कुर्सी को इत्ते में बेचने से 19% हानि होती है। मैंने कहा अब तुम कुछ भी बोलते रहो, कान पे जू नहीं रेंगेंगी, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है। अगर तुम्हें 19% हानि पे बेचना है, 19% लॉस पे बेचना है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 माइनस 19 81% हो जाएगी, और ये 81% 2430 के बराबर है। 2430 अपॉन 81 इंटू क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करो। आई होप इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा होगा। तुरंत वापस से 3000 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। अरे हाँ या ना? एक कुर्सी को 2430 में बेचने पर 19% हानि होती है, तो क्रय मूल्य इसमें बेचने पर मतलब ये सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस जो 19% हानि देता है, मतलब ये 81% हुआ। 2430 81 के बराबर क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू बताओ, अपॉन 81 इंटू 100 करना है, और कुछ भी नहीं करना है। दोबारा से आपका आंसर दोस्तों कितना आ गया? 3000 रुपए। मेरे जाने के बाद 30 सेकंड तक ये क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा अगर आपको लिखना है तो, पर समय इशारा कर रहा है कि बेटा टाइम पर निकल लो। तो दोस्तों अभी मुझे जाना होगा, कल आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिएगा जितने भी 7, 8, 5 जितने भी वीडियोस लगेंगे वो लगाएंगे, धीरे धीरे संयम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम चाहे कुछ भी दे लो, उससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी देते हुए पढ़ाऊंगा। अभी इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।